हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। गुरदासपुर से ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, चिंतित, व्यथित और दुखी करने वाली है। गुरदासपुर और रायपुर में आप देखिए कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का। शहीद सतनाम सिंह को सलामी दी जा रही है गुरदासपुर में, और उधर रायपुर में गणेश राम को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आज सुबह से जब आने लगी, जैसा मैंने कहा कि मन और दिल व्यतीत हो रहा था। हम क्या जवाब देंगे परिवारों को, हम क्या जवाब देंगे उन तमाम जाबाजों को। आ गया है चीन को जवाब देने का। तो नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर में इस वक्त उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और अब बहुत से सवाल भी जहन में आने लगे हैं कि पाकिस्तान को अपनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो अस्पताल विभाग है उनको साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि देखिए, चीनी उपकरण अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरन तत्काल प्रभाव से उन पर रोक लगा दीजिए। रेलवे के जो ठेके हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि आगे ये तस्वीर देखने को ना मिले जो गुरदासपुर से अभी आपको दिख रही है। हमने ऐसा क्यों किया है? ताकि आगे कोई और जवान वहां चीन भारत की बॉर्डर पर अपनी जान न गंवाए। हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब है। प्रबल दास गुप्ता है जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है और 1967 के युद्ध पर बाकायदा एक किताब लिखी है, इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना के लेखक हैं ये। विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के रह चुके हैं, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती जो कि पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी का मैं रुख करना चाहूंगी। जनरल बख्शी, इन तस्वीरों को देखकर कितना गुस्सा आता है और वो कंक्लूजन क्या है जो दिखाई देता है? गगनदीप मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। गगनदीप,
हाँ जी, हाँ जी। गगनदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय कुलकर्णी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संजय कुलकर्णी, उन तस्वीरों को बयां कीजिए। माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे जो मेहमान हैं उनका जरा रुख कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, माफी चाहती हूं मैं, क्योंकि मैं स्टूडियो में हूं नहीं, आवाज आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये जो तस्वीरें आप देखते हैं, उन तस्वीरों को देखकर मन में किस तरीके का भाव है? वो गुस्से का भाव है, वो लाचारगी का भाव है, वो कौन सा भाव है? वो बदले का भाव है? मैं कहूंगा कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और इस पोजीशन पे जाके पहुंचा हूं, ये सब उनका, मैं पूरा जो भी मुझे आज शौहरत जो भी कुछ प्राप्त है मेरे जवानों के कारण है। गर्व भी होता है और दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि इस मतलब शर्मनाक तरीके से, जिस तरीके से चीन ने, हमने उनको इज्जत देने की कोशिश की और उन्होंने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा, उसका दुख होता है मुझे। और कोई बात नहीं, गर्व, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम देश की रक्षा करने के लिए बिल्कुल हर समय तैयार हैं, लेकिन इस तरह कि एक देश जो अपने आप को एक पुरानी सभ्यता का गुण गाता है कि हम पुरानी सभ्यता के हैं, ये कोई सभ्यता है? ये तो हैवानगी है, टोटल हैवानगी। उसका दुख होता है। और कोई बात नहीं, जान जाए कुछ नहीं, देश के लिए जाती है, कोई नहीं, गर्व है, हम देश के लिए हमेशा तैयार होते हैं, हमें उसका दुख नहीं है। लेकिन इस तरह बहुत दुख होता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बदले का भाव आता है कि जब पलटन अपने सीओ को गवा देती है, और क्या चाहिए? हम उस पलटन में जो सीओ होता है, आज की तारीख में ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, 36-37 साल का आदमी है, छोटा उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तो पलटन के अंदर उसको क्या बोलते हैं? बूढ़ा बोलते हैं। बूढ़ा क्यों बूढ़ा बोलते हैं उसको? क्योंकि वो पूरी पलटन को अपने साथ ले चलता है, अपने बच्चों, अपने पूरे पलटन में सबको अपना बच्चा समझता है, वो उसको अपना बाप समझते हैं और वो उनको उनकी देखभाल के लिए रहता है, हर हमेशा उनके लिए रहता है। और अभी इधर भी देखिए, बाबू कहाँ था? बाबू वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बाबू पहला आदमी था जो उनकी चीन के साथ बात करने के लिए गया। मुझे लगता है चीन ने अपनी संतुलन जो है, मानसिक संतुलन खो दिया है, कहीं बौखला गया है चीन कि हिंदुस्तान के साथ अगर मैं टक्कर लूं तो अगर बगैर हथियार के, जो मुझे खबर आ रही है कि जो अमेरिकन से आ रही है या ग्लोबल टाइम से आ रही है, तो उनके भी काफी लोग मारे गए, 40 से 43 के बीच के आंकड़े बताए जाते हैं कि मारे गए। आई डोंट अंडरस्टैंड लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, मुझे ये बताइए कि ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि बगैर हथियार के हमारी जो पार्टी है पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर चली गई, या ये के लिए अपनी गाड़ियों को लिया या नहीं लिया, तो फिर इतनी तादाद में ये लोग मरे कैसे? ये ऐसे हैं, कैसे मर गए जो चीनी से? एक आपकी आवाज करते, ऑब्वियसली हम लोग, हमारी तैयारी तो थी ना सर। नहीं, ये ऐसे है, जब आर्टिकल 6 है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का, 93 से लेकर के 96 और उसके बाद भी ये वेरियस आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 6 पैरा 4 उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि अगर आपको किसी वक्त भी LAC के ऊपर ऐसे कोई बातचीत होती है तो हम लोग लड़ने के लिए नहीं जा रहे उधर, हम उनके साथ हाथापाई करने के लिए जा रहे, हम लोग सिर्फ उधर जाते हैं ये बताने के लिए कि क्या आप इसका उल्लंघन करें, आप कोई चीज है। अगर आपको कोई शक है तो हमारे पास दूसरे साधन है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ लागू है। उसका मकसद ये होता है, ये नहीं कि अगर मैं हथियार के साथ जाता हूँ, ये SOP है जो बनी है, अब उसमें तब्दीली आ जाएगी। अब तो क्या हथियार, तो क्या अब वो भी घबराएगा हमारे सामने आने के लिए। लेकिन SOP आज तक क्या रहा है कि जब हम बातचीत के लिए जाते हैं, अमूमन आपने भी देखा होगा, कई बार टीवी बाइट के ऊपर आप देखते हैं कि धक्का मुक्की हो रही है, कोई हथियार कोई चलाता नहीं जिससे कि गर्मा गर्मी में गोली ना चल जाए। नो, पर लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, इसका मतलब तो ये हुआ विश्वासघात किया
वो जब तस्वीरें देख रही हूँ, वो बार्ब्ड वायर में लिपटे हुए बेसबॉल, वो लकड़ी के हथियार और उसके बाद वो पत्थर, मतलब उनको देखकर तो गुस्सा आ रहा है कि इससे हमारे सैनिकों पर वार किया गया होगा और उन सैनिकों पर जो बातचीत करने के लिए आए आपसे। ये विश्वासघात मुझे लगता है चीन ने अपना जितना भी गुडविल इस देश में अगर बनाया होगा, कमाया होगा, गवा दिया। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जिस तरह से ये महामारी फैली है, उसी तरीके से इस तरह के चीन का जो व्यवहार है वो पूरे विश्व भर में फैल गया कि चीन जो है आज की तारीख में हम लोग साइबर वॉर। आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। गगनदीप मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं गुरदासपुर से। गुरदासपुर की वो तस्वीरें आज देखनी चाहिए, बगैर पल के झपकाए आप देखिए, इसे मन में बसा लीजिए। आपकी भी एक जिम्मेदारी है, चीन को कैसे सबक सिखाना है आप अपने हिसाब से सिखाइए, सेना अपने हिसाब से। गगनदीप, मेरी आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है? गगनदीप, मुझे पता है वहां बहुत शोर है, आप नहीं मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन जितना कुछ अगर आपको इशारों में भी समझ में आ रहा है तो हमें जरा बताइए कि वहां इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए रूपका, जहाँ पे अभी अंतिम संस्कार, डेड बॉडी है जो शहीद की, अभी कुछ समय पहले ही जहाँ पे लाया गया है और अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पे अंतिम संस्कार की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। पंजाब सरकार के जो अधिकारी हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और परिवार में जो है, सुबह हमारी जो बात हुई थी, परिवार ने कहा था कि देश के लिए जो सतराम सिंह ने शहादत दी है उस पर गर्व है, लेकिन मातम छाया हुआ है परिवार में, लोगों में गुस्सा भी है चाइना के खिलाफ, क्योंकि पंजाब के 4 जवान शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते हुए, 20 जवान देश के शहीद हुए हैं। तो अभी यहाँ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहाँ पे तो बड़ी संख्या में लोग जो आसपास के गांव से जहाँ पे पहुंचे हुए हैं शहीद सतनाम सिंह को। गुरदासपुर से उनका गांव तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और जहाँ पे आते आते उनको तकरीबन 2 घंटे लगे, क्योंकि रास्ते में लोगों ने फूलों की वर्षा की इनके ऊपर और शहीद सतनाम सिंह अमर रहे, इसके लगातार नारे लगाए जा रहे थे। और अभी लोगों का जो लोगों में गुस्सा है और लोग बार बार यही बात कह रहे हैं कि इसका सबक लोगों को सिखाना चाहिए, कब तक हमारे जो जवान हैं ये शहीद होते रहेंगे। तो जो बताना चाहते हैं सतनाम सिंह का जो छोटा भाई है वो आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कब तक हम इस तरीके की शहादत देखेंगे, हमें बदला चाहिए। हमारे साथ प्रबल दास गुप्ता है, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, और फिर आपको बता दूं कि 1967 में जो युद्ध हुआ था उस पर एक किताब लिखी है। सर, आपने उस किताब का नाम दिया इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। अब वक्त आ गया है चाइना को याद दिलाने का। जी, अभी आप अपने किताब जी का जिक्र किया, अभी आप आपने इस किताब का जिक्र किया और 1967 की लड़ाई का जिक्र किया। और 1967 की लड़ाई का असर जो हुआ वो ये था कि 1971 में चीनी फौजी पाकिस्तान के मदद में बांग्लादेश में नहीं आए और उसके बाद में 53 साल बीत गए हैं और ये पहली बार, बीच में 1975 में 4 लोग हमारे मारे गए थे एम्बुश में, लेकिन इतनी बड़ी झड़प और इतने सारे लोग जो हताहत हुए हैं वो पहली बार हुआ है 1967 के बाद में। तो वो जो सीख चीन को दी गई थी जनरल सगत सिंह के अंडर में, वो एक ऐसा सीख था जिससे 53 साल तक पीस जो है लाई गई भारत और चीन के बीच। और पीस कई बार क्या होता है कि लड़ाई के द्वारा शांति लाई जा सकती है और 1967 की लड़ाई में वो हमने देखा। और साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज हमने गेन किया चीन के ऊपर वो अलग था। उसके वजह से चीन की फौज ने आज तक इस इंसिडेंट के पहले तक कभी भारतीय फौज के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। और हमें ये पता है कि भारतीय फौज जो है एक हार्डन्ड फौज है। पिछले 50 सालों में पाकिस्तान के विरुद्ध 1971, 1999, फिर सियाचिन में 1984 और विभिन्न जगह काउंटर इंसर्जेंसी बोलिए, काउंटर टेररिज्म बोलिए, और अलग अलग जगह भारतीय फौज ने एक्सपीरियंस जो
हासिल करी है वो एक बैटल हार्डन फौज के रूप में उभर आता है। तो ये हमने फौजियों को बिना हथियार के अगर जाने दिया है, वो एक 1900, जैसे जनरल कुलकर्णी साहब ने सही बताया, 1996 के अकॉर्ड के तहत ये आया है। लेकिन हमें ये एक सीख जो 1967 से मिलती है कि जब ही हमने चीनी को एक झड़प में हराया है और उसके बाद में एक लंबा अरसा पीस का लेके आए हैं हम। और ये जो झड़प हुई थी उसमें हमारी विजय तभी हुई थी जब एक सरप्राइज के तौर पर हमने चीन के ऊपर काउंटर हमला बोला, और उस वजह से चीन की फौज जो है आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रबल दास गुप्ता, आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, 300 सैनिकों को हताहत होना पड़ा था चीन में, चाहे वो नाथुला हो या फिर उसके आगे जहां चोला, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर ये जो हताहत किया था चीनी सैनिकों को, हमने भी अपने सैनिक गंवाए थे। लेकिन आप कह रहे हैं उसके बाद एक लंबा जो है पीस का पीरियड आया था। विवेक काटजू साहब, हमने वो सबक सिखा दिया है चीन को या अभी हमें सिखाना बाकी है? देखिए, सबक तो सिखाना है, लेकिन सबक का रंग रूप क्या होगा वो सरकार को फैसला करना, वो हम और आप फैसला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने आज देश को आश्वासन दिया है कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। ये संदेश जो है देश को बहुत बड़ा संदेश, एक आश्वासन है, मैं फिर कह रहा हूं एक आश्वासन। और अब प्रधानमंत्री और सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस रूप में, किस प्रकार इस आश्वासन को वो पूरा करेंगे। आज का दिन हमारे लिए दुख का दिन, आज हमारे शहीदों की चिताएं जल रही, आज का दिन विवाद का दिन नहीं है, रंज का दिन है। आपने सही कहा, हम सबकी आंखें नम, लेकिन एक संकल्प भी है हम में, मुझे लगता है पूर्ण जनता में संकल्प है कि चीन की ये बर्बर जो हरकत हुई है उसके खिलाफ कुछ न कुछ तो हम कदम उठाएंगे। हमें अपनी जो नीतियां अभी तक रही हैं पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। काटजू साहब, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो शुरुआत हो गई है, और चाहे वो MTNL, चाहे वो रेलवे के ठेके हो, चाहे वो लोगों का गुस्सा जाहिर करके ये कहना हो कि नहीं भाई अब बहुत हुआ, हम चीन को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अपने हिसाब से ही सही, हम चाहे ऐप डिलीट कर दे, चाहे मेड इन चाइना ना खरीदे,